सर वैसे तो कहीं ना कहीं हमास के हवाले से भी रिपोर्ट आ रही है बीबीसी के अकॉर्डिंगली कि वो भी चाहता है कि ये मुआहिदा हो जाए। तो अब तक तकरीबन तमाम ममालिक या अक्सरियत मुस्लिम ममालिक जिनमें अहमियत के हामिल हैं सऊदीया, पाकिस्तान और टर्की, वो तो इस मुआहिदे का खैर मकदम कर रहे हैं। अगर तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक इस मुआहिदे के साथ हैं और हमास अगर इनकार कर दे तो मुस्तकबिल के लिए हमास को क्या इन मुस्लिम ममालिक की हमायत मिल सकेगी? नहीं, इन मुस्लिम ममालिक की हमायत तो अभी भी इनको हासिल नहीं है ना। हमास को तो एक ईरान की सपोर्ट मौजूद है, और हमास अपने तौर पर एक इंडिजिनस मूवमेंट है। इसमें सिर्फ हमास नहीं बल्कि वो तमाम लोग जो कि अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपने अलहदा मुल्क देखना चाहते हैं, फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रगल है। इसलिए ये बात तो हकीकत है कि इस टाइम पे हमास को पहले भी कोई सपोर्ट नहीं है। जो कुछ है वो ईरान के साथ है। लेकिन देखें, द नेशंस हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैन नॉट बी डिफीटेड। जो कौमें जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं होती, उनको आप हरा नहीं दे सकते, शिकस्त नहीं दे सकते। और ये भी बात हकीकत है कि पिछले 2 साल के अरसे के अंदर 7 अक्टूबर को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे जब हमास ने जो है अटैक किया था इसराइल के ऊपर। तो उसके बाद से आप देखें कि हमास 2 साल बड़ा टफ टाइम दिया है उसने इसराइल को, और रियासत इसराइल जो है बड़ी मुश्किल हुई। और फिर ये जंग खित्ते में फैली, और आपने देखा कि किस तरीके से ये शाम के अंदर गई, किस तरह से लबनान में गई, किस तरह से ये यमन में गई, और फिर ईरान में गई, और फिर यानी कि ये पूरे खित्ते को इसने जो है अपनी लपेट में ले लिया। और ये जो अभी सूरत हाल जिस तरह से बनी अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान, मेरा ख्याल है कि ईरान अभी भी एक मजबूत मुल्क है। और ईरान जो है वो ये चाहता भी है। अब तो उन्होंने खुद, उनके जो पासदारान हैं, उन्होंने वाज़ेह बोला है कि वो पाकिस्तान के साथ दिफा की डील करना चाहते हैं, सऊदी अरब के साथ शराकत दारी करना चाहते हैं। देखना है ये है कि इस सब के अंदर जो है, अगर हमास नहीं मानता तो फिर क्या वो जो नस्ल कशी चल रही है इसराइल की जानिब से, उसको क्या लाइसेंस टू किल दे दिया जाएगा? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया है कि फिर उसको जो भी चाहे वो करे, तो वो तो पहले भी जो चाह रहा था वो कर रहा था। उसको किसने मना किया? क्या किसी ने पूछा कि 70,000 लोगों को उसने जो कत्ल कर दिया उसका जो जिम्मेदार कौन है? खंडरात, देखिए ना, हाँ, ना गजा माफी का जो मांगी हाल ना कर कुछ दिया। है। बिल्कुल। जी, ये ना ना माफी मांगी ना कुछ है। और उसके बाद जो है आप हमास को ही मोरद इल्जाम ठहराएं, क्योंकि कल को वो अपने वतन के रखवाले बने हैं। ये तो फिर किसी भी मुल्क के ऊपर ऐसी सूरत हाल आ सकती है। यानी कि कल को जो है वो, जैसे अभी कतर के ऊपर हमला हुआ तो कतर के लोग बाहर एहतजाज करने आए, तो वो कहें कि उल्टा कतर के लोग जो है वो एहतजाज अपना वापस ले लें। ये तो वही वाली बात है, यानी कि जो जालिम के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी इसके अंदर बहुत सारे तो इम्तिहानात हैं, सर अगर और इतने आई डोंट इफ एंड थिंक कि बट्स है हमास तो जो है वो आपको सरेंडर क्या करेगी। लगता है कि खास तौर पर मिडिल ईस्ट, क्या आपको लग रहा है कि एक बंद गली की जाने बढ़ रहा है जिसका अंजाम एक बड़ी जंग की सूरत में होगा, या आपके नजदीक किसी भी मामले पर हालात हल होने के करीब हैं? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, मैं ये फोर्सी कर रहा हूं कि अगर ये मुआहदा हो जाता है, जिसमें हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा कोई मुआहदा जिसमें गजा में अमन आ जाए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या इस मुआहदे के बाद इसराइल के जो एक्सपेंशनिज्म के डिजाइन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्या ग्रेटर इसराइल का नक्शा जो है वो तल्फ कर दिया जाएगा? क्या ये हकीकत नहीं है कि अभी आज से 5 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा, जब उसने पूछा कि क्या आप ग्रेटर इसराइल के नक्शे के ऊपर यकीन रखते हैं, तो उसने कहा जी बिल्कुल, मैं ईमान की हद तक यकीन रखता हूं। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इसराइल यहां थम जाएगा? तो ये बंद गली में तो हम चले गए हैं, और ये जंग जो है मुझे लग रहा है कि ये फैल रही है। और अगर ये वक्ती तौर पर थम भी गई तो मेरे ख्याल में ये टल नहीं सकती। और इसमें ये भी तो नहीं मेंशन हुआ हुआ ना, अगर ये इंतहा पसंद इसराइली अगर ये इस मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके क्या नतायज होंगे? देखें, उसके नतायज जो है वो जाहिर है, एक इलाकाई प्रेशर्स जो हैं वो डेवलप होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये इजराइल जो है वो ये चाहता है कि अमेरिका, अगर उसकी, उनको क्योंकि शक पड़ गया है कि शायद अमेरिका ज़्यादा देर उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो जल्द अज जल्द तमाम इस्लामी ममालिक के साथ अपने जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको इस्तवार करना चाहते हैं। उनके साथ जो है वो उनको जो जहाँ
जहां-जहां उनको खतरा है उनको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है अपना एक जो मिशन है उसको वो जारी और सारी रखना चाहते हैं। ये उनकी आइडियोलॉजिकल एक शिफ्ट है और इस आइडियोलॉजी के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल पागल हो चुका है। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ की, लगता यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो चौधरियों का भी जो है ना वो बाप है और जो बाकी लोग हैं जिसके अंदर कहा गया है कि ये 4 जो पीस कमीशन के अंदर 4 वो ममालिक हैं जो यूरोपियन ममालिक होंगे, ज़ाहिर है जिनका झुकाव जो है हमें मालूम है कहाँ होगा और 4 जो हैं वो इस्लामी ममालिक होंगे। अभी कतर के अंदर जो समिट हुआ, आप देखिए कि उसके अंदर भी कोई खातिर खा नतीजा जो था वो जो वाज़ेह जामे हिकमत अमली थी वो नहीं नज़र आई। हद तक ये है कि किसी ने जो हवाई जहाज़ों की जो पाबंदी थी वो तक नहीं, एयर स्पेस की पाबंदी भी इज़राइल के ऊपर नहीं लगाई, किसी ने उनके साथ तिजारती ताल्लुकात भी मुनक़ते करने की बात नहीं की, अब्राहम एकॉर्ड से बाहर आने की बात नहीं की। यानी कि गर्ज़ ये है कि कोई एक छोटी-सी भी जो बात थी वो सामने नहीं तो आई ऐसे लग रहा है कि सारे मुस्लिम ममालिक ने तो अपने सारे घुटने टेक दिए हुए हैं ना अमेरिका और करते नजर इनके आए। सामने। तो यही वो वीकनेसेस थी जिसने इजराइल को मजीद एग्रेशन के ऊपर इनवाइट किया और आज जो मेरे ख्याल में ये एक मुआहदा नजर आ रहा है, हम वक्ती तौर पे तो इसको खुशाइन देखते हैं, लेकिन क्या ये मुकम्मल नाफिजुल अमल हो पाएगा? क्या इसके ऊपर इजराइल, क्योंकि 2 फरीकैन में अगर एक फरीक जो है वो माने ही ना किसी सूरत, आप देख लीजिए ना, अगर एक फरीक बज़िद हो कि मैंने हर हालत में जो है ये खत्म करना है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि पहले स्टेज में अपनी फौजों को आहिस्ता-आहिस्ता वो खित्ते से निकालेंगे, गजा की पट्टी से बाहर निकालेंगे। तो ये काफी चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल ठीक सर, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, वक्त की कमी है। अगर हम ये कहें कि वाकई मशरिक़ वस्ता का मसला मुस्तकिल हल फ़लस्तीनी रियासत की सूरत में अगर हो जाता है, इस सारे में सपोज कर लेते हैं, तो ये बड़ा इकदाम जनूबी एशिया को कैसे इफेक्ट करेगा? आपको क्या लगता है कि मसला कश्मीर भी कहीं ना कहीं अब हम देख सकते हैं कि इसके बाद ये उसकी कोई अपॉर्चुनिटी निकल आए उसके हल होने की? जी देखें, बिल्कुल मसला कश्मीर का तो इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, ताकतवर मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मार्का हक के अंदर हमने अपनी ताकत को एस्टैब्लिश भी किया, इंटरनेशनल रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो अभी शोरिश चल रही है, इसके पीछे भारत का जो है बड़ा भरपूर किरदार है, क्योंकि बराह रास्त वो हमले में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, जब अगर ये पुरअमन हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज जरूर बनेंगी, लेकिन साथ ही साथ जो है ये क्राइसिस ओवर होता हुआ नजर नहीं आता मुझे। मैं नहीं समझ रहा कि ये जंग इतनी आसानी से थम जाएगी, क्योंकि इसमें हजारों लाखों लोगों का खून जो है वो शामिल है। इसके अंदर कई ममालिक के ऊपर 7 ममालिक पे जंगें शामिल हैं और फिर इजराइल का जो है दीवानापन शामिल है। ये तमाम बातें जो हैं ये लीड कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ खुदा ना खास्ता जो है वो हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है हमास के जितने लोगों ने जो है शहीद होना था वो हो गए, जितने उनके प्यारे बिछड़ने थे बिछड़ गए। अब वो किस बात के ऊपर अमल लाएंगे? क्योंकि अभी एक जो आखिरी बात इसके अंदर कि आप देखिए कि इसमें जब यूएनजीए का इजलास हुआ तो महमूद अब्बास साहब को बाकायदा जो है वो उनको जो है वीजा तक नहीं दिया गया। तो अगर ये जो फैसला हुआ जो कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ने किया है, क्या इसके अंदर फलस्तीन को शामिल किया गया? क्या फलस्तीन के साथ सर ये तो माने ना, फलस्तीनी अथॉरिटी तो वैसे भी अमेरिका के उनके सामने उसने भी तो घुटने टेके हुए ही है ना। ये तो फिर हमास और उसके पीछे जो फलस्तीनी अवाम है वो मैटर करती है कि वो इस मुआहदे को बाय करते हैं कि नहीं।